हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के बारे में कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्यों पढ़ना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों को, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इसमें आप देख रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, उस सारे चीजों के बारे में चर्चा हम करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट में क्या क्या बात आपको पढ़ना है, ये देखेंगे हम लोग। क्या क्या हमको पढ़ना है इस बात को देखेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल, अब जैसा कि जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, वट एवर यू स्टडी इन योर लाइफ, whether you study your branch paper and whether you study this and that in your life, but if you won't have a very good communication skill, it means what will you can't do anything in your life, you can't interact, you can't be impressive in your life. So you must have to consider towards communication skill in any field. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हैं, आप अगर मान के चलिए इंजीनियर ही बन जाते हैं, जेई बन जाते हैं, whatever you be according to your label in your life, but that time you have to take support of communication skill because it plays a very important role in everyone's life. Let you suppose I'm a teacher, I'm taking class here, and how can I interact you? I can interact when I have a very good communication skill. I have capability to deliver my point of view in a very systematically way, and then automatically I can interact any you type of students in my life. So अगर यहाँ भी अगर हम चर्चा करें अपने बारे में कि यहाँ जो कोई भी टीचर हो, लेट यू सपोज वो टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाता हो और आपके अकॉर्डिंग आपका जो ब्रांच पेपर हो वो पढ़ाता हो, लेकिन वो आपको कैसे इंप्रेस कर सकता है सामने वाला, अगर उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको अपनी ओर किसी न किसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से वो क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। अगर उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो जो वो बताना चाहते होंगे, जो आपको वो समझाना चाहते होंगे, वो आसानी से आपको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फिर मैं एक बार आप लोगों के सामने यही कहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, नॉट इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ द टीचर ऑल्सो. Not in the life of student or teacher, as well as when you just go, when you just crack your examination and get a job in your life, that time your communication plays a very important role. If you have to call, whatever you have to, communication plays a very important role in our life. तो अब यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ना क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है, देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो पढ़ना है उसको देख लेते हैं। पहले पढ़ना है कि बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आपको बताया जाएगा जब पढ़ने क्रम में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेयर शब्द से आया है, ये सारी बातों जिसका मतलब होता है टू शेयर योर आइडियाज, व्यू एंड एक्नॉलेजमेंट और मैसेज वी कैन से। तो कम्युनिकेशन, इसमें आपको मीनिंग्स और बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद उसके बारे में पढ़ना है कि मीनिंग्स एंड डेफिनेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में अगर हम कहें तो संप्रेषण कहते हैं। मीनिंग के बाद डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी इंसान क्या करता है, अपने आइडियाज को, अपने व्यू को, अपने मैसेज को क्या करता है, दूसरों के साथ साझा करता है, यही कम्युनिकेशन होता है। अगर इसको एक्सप्रेस करें तो हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच एनीबॉडी कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और इमोशंस विद अदर। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई इंसान अपने एहसास और अनुभव को, अपने नॉलेज को, अपने मैसेज को क्या करता है, दूसरों के साथ साझा करता है। ये कम्युनिकेशन है। बाकी बारीकियां तो हम लोग समझेंगे पढ़ने के दरमियान में, अभी समझ लेते हैं। दूसरा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कैसे होती है तो वो भी समझेंगे कि मिनिमम अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो दो कम्युनिकेशन अगर हम स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो एक साधारण सा हम चाहिए कि कम्युनिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए हमको मिनिमम दो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। when we have to start communication, at first we have to consider towards we have to maintain two elements at first. Which are those two elements?
The first one is what receiver sender and second one is receiver. यानी सेंडर और रिसीवर होना चाहिए अगर आप कम्युनिकेशन को आरंभ करना चाहते हैं, तभी कम्युनिकेशन प्रक्रिया होगी। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला फंडा होता है वो कम्युनिकेशन को शुरू कैसे करेंगे, कितना एलिमेंट्स चाहिए। तो कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, सेंडर और रिसीवर की आवश्यकता होती है। चलिए अगर सेंडर और रिसीवर का बात आ गया है तो हम जान ही लेते हैं कि सेंडर और रिसीवर क्या होता है, तो सेंडर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है, तो जान लेते हैं थोड़ा ब्रीफली। आई विल जस्ट डिस्कस आल्सो राइट नाउ। तो आप फोकस करें, आपको समझ में आएगा। सेंडर क्या होता है जरा सुनेंगे। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर। सेंडर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने मैसेज को रिसीवर के पास क्या करता है, भेजता है। जो प्रक्रिया होता है भेजने का उसको इनकोड कहते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। और रिसीवर क्या होता है? रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज व्हाटएवर इज सेंट बाय द सेंडर। रिसीवर वैसा इंसान होता है जो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। मैसेज को क्या करता है बाबू? रिसीव करने का काम करता है, जो सेंडर के द्वारा। तो जो रिसीव करके मैसेज को इंटरप्रेट करता है रिसीवर, उसको बोला जाता है डिकोडिंग बोला जाता है। और सेंडर जो अपने मैसेज को सेंड करता है तो वो क्या होता है, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो मैसेज में इंक्लूड करके सेंड करता है तो वो इनकोडिंग कहलाता है। और रिसीवर जब उसको इंटरप्रेट करता है, समझ लेता है, तो दैट कम्स अंडर डिकोडिंग। ये सब बातों के बारे में चर्चा होगा। फिर हम यहाँ पर ये समझ चुके एलिमेंट्स ऑफ, जैसे कि हाल यही बात मैंने बताया था, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है तो सेंडर पढ़ना है, रिसीवर पढ़ना है। सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है, फीडबैक है और कॉन्टेक्स्ट है। तो चलिए थोड़ा इन सभी के बारे में ब्रीफली मैं चर्चा भी कर दिया हूं थोड़ा सा अभी कि सेंडर क्या होता है। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर। सेंडर एक वैसा इंसान होता है जो मैसेज को सेंड करता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज व्हाटएवर इज सेंट बाय द सेंडर। यहाँ पर मैसेज आया है तो मैसेज क्या होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो गुफ्तगू होता है, जो टॉक्स होता है, वो क्या कहलाता है? मैसेज कहलाता है। तो हम कहें कि whatever talks happens between sender and receiver is called message। यानी सेंडर और रिसीवर के बीच जो गुफ्तगू होता है, जो बातचीत होता है, वो क्या कहलाता है? मैसेज कहलाता है। उसके बाद आप चर्चा कर लें यहाँ पर चैनल क्या होता है। तो चलिए चैनल के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चैनल इज लाइक अ ब्रिज। चैनल, व्हाट इज चैनल? चैनल इज लाइक अ ब्रिज दैट कनेक्ट सेंडर और रिसीवर टुगेदर। समझ में आ रहा होगा कि चैनल जो है एक ब्रिज के समान होता है, एक पुल के समान होता है, जो सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है। फिर से एक बार सुनेंगे। अगर से when we have to share the channel, how to share that time, you can say about channel is like a bridge that connects sender and receiver together। चैनल एक ब्रिज के समान होता है जो सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है। चैनल इज लाइक अ ब्रिज that joins सेंडर और रिसीवर टुगेदर। चैनल एक ब्रिज के समान होता है जो सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक कहने का मतलब क्या होता है कि जब सेंडर किसी भी मैसेज को इनकोड करता है, किसी भी मैसेज को चैनल किसी भी माध्यम से इनकोड करता है और वो मैसेज रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर अपना प्रतिक्रिया जब सेंडर के पास भेजता है तो वो क्या कहलाता है? फीडबैक्स होता है। कंटेक्स्ट भी चर्चा करेंगे हम। और उसके बाद डेफिनेशन, फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या होता है और डेफिनेशन। फीडबैक से ये पता चलता है कि आप फीडबैक आप देते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन एंड जितना जो भी माध्यम है ऑनलाइन का, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं, तो आप देखते हैं जो आपके पास हॉकर आता है, जो आपको सामान डिलीवर करता है, वो कहता है कि भाई फीडबैक दे दीजिएगा। फीडबैक देने का मतलब क्या है? इससे पता चलता है आपके परफॉर्मेंस का कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है, या जो सामान आपको दिया जाता है वो सामान अच्छा है या खराब है। ये फीडबैक के द्वारा पता चलता है। तो हम लोग अगर क्लास लेते हैं तो भी आप फीडबैक देते हो कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर उतना अच्छा नहीं हमको समझ में आता है, उनसे पढ़ते हैं। तो लाइक दैट ये क्या होता है? फीडबैक होता है। क्या होता है? फीडबैक होता है। और फाइनल स्टेटमेंट जो सेंडर का अगर ब्रीफली हमको एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाए, अगर ब्रीफली कोई हमसे क्वेश्चंस आस्क कर दे कि सर व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस फीडबैक इन व्हाट टू से इन अ ब्रीफ वे, तो कैसे आप कहेंगे? तो जो फाइनल रिएक्शन दिया जाता है रिसीवर के द्वारा सेंडर को, व्हाटएवर द फाइनल रिएक्शन हैज बीन गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज कॉल्ड फीडबैक। यानी सेंडर रिसीवर के द्वारा व्हाटएवर स्टेटमेंट और कहें व्हाटएवर रिएक्शन हैज बीन गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज कॉल्ड व्हाट फीडबैक। यानी फाइनल रिएक्शन जो सेंडर के द्वारा रिसीवर के द्वारा जो सेंडर को दिया जाता है वो क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। और इंपॉर्टेंस को आप समझ ही सकते हैं, फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कोई क्लास ले रहा है आपका, अगर वो समझ में आ रहा है, फीडबैक मैनेजमेंट को अच्छा दीजिएगा तो ठीक है, अगर नहीं, अगर क्लास अच्छा नहीं दे रहा है
फीडबैक दीजिएगा तो क्या किया जाएगा, आपके हिसाब से आप टीचर को रिप्लेस करके एक अच्छे टीचर को रखा जाएगा जिससे आपको समझ में आए। तो फीडबैक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, फीडबैक भी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो फीडबैक आप हमेशा अपने घर में भी देते हैं, कभी कभी खाना टेस्टी बनता है तो आप बोलते हैं कि बहुत टेस्टी था, लाइक दैट। कभी नमक ज्यादा हो जाता है खाना में तो भी फीडबैक देते हो कि सर नमक ज्यादा हो गया, लाइक दैट। फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो फीडबैक बहुत जरूरी है। अगला जो चर्चा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, वर्बल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आप जानते हैं कि वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हमको लिमिटेशन और बाउंडेशन होता है, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। व्हेन ऑफिशियल में, ऑफिस में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं या अपने टीचर से अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये कैसा कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अगर हमसे पूछा जाए हमारे शब्दों में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर एक्सप्रेस करना होगा तो आप कैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करेंगे, तो हम कहेंगे आपके सामने कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, सच अ कम्युनिकेशन इन विच वी हैव लिमिटेशन और बाउंडेशन टू एक्सप्रेस आवर स्टेटमेंट while communicating with anybody, that type of communication comes under formal communication। यानी कहने का मतलब है कि वैसा कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के दरमियान, जब हमको एक लिमिटेड वे में ज्यादा उससे हमको कुछ फालतू बातें नहीं बोलना होता है, एक सिस्टमैटिकली वे में हमको कम्युनिकेट करना होता है, अपनी बातों को रखना होता है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप अपने टीचर से बात करते हो, यू हैव सम लिमिटेशन और बाउंडेशन टू कम्युनिकेट विथ योर टीचर। और when we just go, when we आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी ऑफिसर से बात करते हो, तो that time we have to maintain आप लिमिटेशन में कम्युनिकेट करते हो, we express your thought in a limit, तो that also comes under what formal communication। अब हम informal communication के अंतर्गत आते हैं। अगर what in which such a communication in which there is no any limitation or boundation to communicate, to share our point of view, that comes under what informal communication। यानी वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हमको अपनी बात को जो मन में आया, जिस तरह का बात है हम उस तरह के कम्युनिकेशन को कर लेते हैं, उस तरह के बात को कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। और इस तरह से आप फॉर्मल इनफॉर्मल समझते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर देखेंगे तो क्या होता है, तो जो व्हाट वी कम्युनिकेट टू स्पीक, वैसा कम्युनिकेशन जो भी बातचीत आप बोल कर करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और व्हाट वी कम्युनिकेट थ्रू साइन और जो सांकेतिक माध्यम से हम जो कम्युनिकेशन कर लेते हैं, दैट कम्स अंडर व्हाट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक दैट। इसी तरीके से हमको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाए तो ओरल होता है, रिटेन होता है, नॉन वर्बल कोड्स होता है, काइनेसिक्स होता है, प्रोग्रामिक्स होता है, हैप्टिक्स होता है, वोकैलिक्स होता है, क्रोनैमिक्स होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, टेबल्स एंड चार्ट्स होता है, एंड ग्राफ्स इन कम्युनिकेशन होता है। इस सारी चीजों के बारे में आपको डीपली चर्चा दिया जाएगा जिससे आपको समस्या का कोई भी तकलीफ नहीं। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ऑल दोस थिंग्स आई विल डिस्कस एंड यू ऑल कैन एक्वायर फ्रॉम माय साइड। अगर आप जुड़ते हैं हमसे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और यूनिट 2 में अब थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे। यूनिट 2 में आ जाइए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर, आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं और कैसे प्रभावशाली कम्युनिकेशन को बनाते हैं, ये जरूरी है। कम्युनिकेशन तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और वो कौन सी बातें हो सकती हैं जिसके माध्यम से बाय वर्च्यू ऑफ दैट थिंग्स, बाय वर्च्यू ऑफ दोस थिंग्स वी कैन मेक आवर कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको कुछ चीजों के बारे में, जैसे यहाँ पर 7 C's लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7 C's अगर आपको इस्तेमाल करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कम्युनिकेशन करना जरूरी है बाबू। मैंने कहा कि आप कुछ भी करते हो, या आप सब्जी ही बेचते हो, या आप दुकानें खोलते हो, या किसी ऑफिस में आप जॉब करते हो, या पढ़ाते हो, या किसी भी चीज को करते हो, ठीक है, या किसी को इंटरेक्ट करना होता है, तो वहां कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 7 C's को फॉलो करते हैं। विच आर दो 7 C's होता क्या है, तो पहला कंसिडरेट होता है, कंसंट्रेट होता है, कंसाइज होता है, क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, करेक्ट होता है और कॉर्टियस होता है। दीज आर द 7 C's वी ऑल हैव टू फॉलो टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो हम बताएंगे आपको क्लास के दरमियान कि कंसिडरेट क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है, कंसीडर, कॉन्साइज क्या होता है, क्लियर क्या होता है, कंप्लीट, करेक्ट और कॉर्टियस
मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको क्लास के दरमियान चर्चा करूंगा। आप अगर जुड़ते हैं, आपको एकदम समझने में बहुत आनंद आएगा। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ही नहीं सकता है अगर आप हमको सुनेंगे तो। आई क्लियर ऑल दोस थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिकली वे। You all can acquire from my side. You all can get. You won't have to waste your precious time, because I shared so many. I would like to tell you one thing, that time once lost can be never regained in our life. Therefore, always catch the time by forelock. So we must have to concentrate, and we must join our channels. When you join our channel, then you will give a lot of benefit. Because of that, all the faculties of this organization will convince you in a very systematical way. You all just be impressive, and you won't have to face a little problem or confusion to acquire from my platform. So must join. Now just different barriers और communication barrier. इसमें क्या होता है, art of effective communication, कैसे वर्ड को चूज करेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्लियरिटी, टाइम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ऑल दो थिंग्स मैंने ये आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे किस तरह के वर्ड्स को चुनना है, आपको वॉइस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। मॉड्यूलेशन, आप मॉड्यूलेशन कहने का मतलब होता है इंटोनेशन, जिसको हम हिंदी में कहें सुरों का उतार चढ़ाव, कैसे आप मेंटेन करेंगे एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटरेक्ट एनीबॉडी। मैं आपको बताऊंगा क्लियरिटी, स्पष्टता कैसे रखेंगे आप अपने, जब बातों को रखेंगे किसी के सामने तो अपने बातों को स्पष्ट तरीके से कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। टाइम क्या होता है, कितना टाइम हमको लेना चाहिए, किस तरह के कम्युनिकेशन को करेंगे, एंड हाउ मच आई हैव टू यूज टू टेक टाइम टू एक्सप्रेस आवर व्यू, ऑल दोस थिंग्स आई विल जस्ट मेक यू आउट। कैसे हम सही शब्दों का चुनाव करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन के दरमियान एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन वी सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, and when we all have to choose appropriate words at the time of communication, because आपको ऐसे शब्दों का, उचित शब्दों का चुनाव करना है जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए। अगला है डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके का बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है और उसको हम कैसे रिमूव करें और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे हम कम से कम करेंगे, इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारा हो सकता है। अब हम कोई किसी से बात कर रहे हैं और कोई जोर से गाना बजा दिए, एक बार आजा आजा आजा, दैट टाइम्स ये भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं और बार बार आपका फोन बजने लग रहा है, बार बार आपका किसी का कॉल आ जा रहा है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स द कॉज ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन बैरियर का कारण बन सकता है। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे और कम्युनिकेशन बैरियर को कम से कम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और आप तमाम लोगों को समझ में आएगा। चलिए और यहां पर देखते हैं और एक तीसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताएंगे, वोकैबुलरी एनहेंसमेंट कैसे होता है पढ़ने के बाद, जैसे क्या क्या पढ़ना है, माल गुड डेज हो गया, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, द सीक्रेट ऑफ वर्क, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, और आपको कॉम्प्रिहेंशन भी मैं बहुत मजेदार बताऊंगा, और अगर आप देखेंगे तो यू विल जस्ट गेट बेनिफिट लॉट, एंड आप देखेंगे तो आप दूसरे को भी बताएंगे, हमको पूरा विश्वास है। इतना अच्छे तरीके से हम लोग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। तो आप एकदम निश्चिंत होकर अश्योर हो जाइए, आप जुड़िए, आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएंगे ऐसा कि असूल हो जाएगा दिया हुआ आपका सारा कम्युनिकेशन स्किल का पैसा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे जैसा। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बोल रहा हूं। चलिए फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 के पास आ गए, यूनिट 4 के पास भी आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, यूनिट सेक्शन 2 है यूनिट 3 का, तो सेक्शन 2 के पास भी आ जाते हैं। बहुत मजा आने वाला है, आनंद आ जाएगा पढ़ के। सेक्शन 2 में आपको पढ़ना है स्टॉपिंग, ये रीडिंग सेक्शन का है, स्टॉपिंग वुड्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो रॉबर्ट फॉर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। वेयर इज द माइंड विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ बात है। ओड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पॉफ है। अ प्लाज्म ऑफ लाइफ, एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा है। ये सभी चीजों के बारे में आपको क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। यूनिट 4 में हम चलते हैं, तो यूनिट 4 में देखो आपको, यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है,
यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है, ये देखिए क्या पढ़ना है, इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। यूनिट 4 और यूनिट 5, तो फॉर्मल रिटन स्किल्स पढ़ना है, प्रोफेशनल स्किल्स राइटिंग पढ़ना है, यानी लेटर राइटिंग के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है, कैसे हम लेटर्स को लिखते हैं, एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास कैसे लिखते हैं, लाइब्रेरियन के पास कैसे लिखते हैं, ड्राफ्टिंग ईमेल्स कैसे, ईमेल को हम कैसे बनाते हैं, मैसेज नोटिस कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर हो गया, इंक्वायरी लेटर हो गया, ऑर्डर लेटर हो गया, कॉम्प्लेन लेटर हो गया, यानी फॉर्मल लेटर के बारे में बताएंगे। अगर लेटर राइटिंग के बारे में जानते हैं तो लेटर राइटिंग क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। और लेटर राइटिंग क्या होता है, व्हेन आई हैव टू डिस्कस अबाउट लेटर राइटिंग, देन आई कैन डिस्कस लेटर राइटिंग इज द रिटन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट मींस व्हाट, व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू राइट दैट टाइम वी हैव टू यूटिलाइज लेटर राइटिंग। जब हमको अपनी बातों को लिखकर एक्सप्रेस करना होता है तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, लेटर राइटिंग का प्रयोग करते हैं। तो लेटर राइटिंग में प्रिंसिपल के पास हम कैसे लिखेंगे, लाइब्रेरियन के पास कैसे लिखेंगे, ईमेल ड्राफ्टिंग कैसे होता है, मैसेज को कैसे बनाते हैं, नोटिस हम कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होता है, ऑल दोस थिंग्स आई विल डिस्कस। बिजनेस लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, ऑर्डर लेटर्स का जो फॉर्मेट हम क्रिएट करते हैं कैसे करते हैं, ऑफिशियल लेटर राइटिंग कैसे होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और I'm damn sure you all get benefit from my side because you all enjoy a lot to join me. Clear? तो पांचवा देखिएगा, और पांचवा देखिएगा वोकैबुलरी एंड ग्रामर में क्या है। वोकैबुलरी और ग्रामर कॉमन वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, कॉमन आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में चर्चा होगा, यूज ऑफ साइनो और एंटोनिम्स के बारे में चर्चा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा होगा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन टैग के बारे में चर्चा होगा, एडिंग क्वेश्चन टैग्स हो गया, रिमूवल ऑफ टू हो गया, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। और इन केस ऑफ सिंपल सेंटेंस क्वेश्चंस में पंक्चुएशन के बारे में चर्चा होगा। इन सभी चीजों के बारे में क्या होगा, आपको चर्चा किया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, जुड़ना है, आपको क्या है, जुड़ना है। और व्हेन यू जस्ट ज्वाइन automatically will get lots of benefit from my side. And at last I would like to tell you that when you join my channel, my platform, that is technical classes, then I'm damn sure that our all faculties member, all the team of the this organization technical classes will support you when you have a little types of problem or confusion to acquire, to get whatever you just get from my side. तो आप जुड़िए और लोगों को भी बताइए, ठीक है। और परेशान मत होइए, अगर ये भी अगर दिक्कत होगा, हो सकता है कि कभी आपको समझने में दिक्कत हो जाए लाइव क्लास में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा। और अंततः हम आपके साथ एक बात कहेंगे कि अगर हो सकता है कभी आपको समझने में दिक्कत हो, परेशान ना हो, आप जुड़ेंगे। और उसके लिए मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा कि हवा में ताश के महल नहीं बनते, हवा में ताश के महल नहीं बनते और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश के महल नहीं बनते और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, एक जीत या एक हार से कोई सिकंदर या फकीर नहीं बनता। ठीक है, जय हिंद फॉर टुडे। फिर मिलेंगे लाइव क्लास के साथ आपके साथ और जोशो खरोश के साथ। तब तक के लिए वंस अगेन जय हिंद।